शांत चित्रलोक गांव में आरव और आद्विका एक रहस्यमय पुस्तक की खोज पर निकलते हैं। उनकी युवा आत्माएं शांत परिदृश्य को दर्शाती हैं। संयोग के एक क्षण में रहस्यमय किताब अपने आप खुल जाती है। एक ऐसे मानचित्र का खुलासा करती है जो रोमांच का वादा करता है। रहस्यमय मानचित्र द्वारा निर्देशित आरव और आद्विका ने नवा किले पर अपनी निगाहें जमाईं। शांत गांव उनके पीछे फीका पड़ गया क्योंकि उनका भव्य साहसिक कार्य शुरू होता है। In the sun-kissed Nava fort, Arav and Advika arrive at the first gate of truth, where the air is filled with mystery and challenge. सच सच्चाई का द्वार एक पहेली से गूंजता है। मैं वह हूं जो हर किसी के पास है, मगर सब उसे खो बैठते हैं। मैं खंभैया हूं, एक उथोदर की प्रतीक्षा में। आरव साहसपूर्वक उत्तर देता है, सच्चाई, एक पल जो उनके भाग्य को आकार दे सकता है। एक रहस्यमय दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है, जिससे एक ठंडी हवा निकलती है जो एक उल्टी दुनिया में प्रवेश करने का संकेत देती है। बच्चों को अपनी सोच को उलटने और जंगल को पार करने की चुनौती दी जाती है। इस उथल पुथल भरे दायरे में वास्तविकता पर ही सवाल उठाया जाता है, जो बच्चों को दुनिया को नए सिरे से देखने के लिए चुनौती देता है। अंधेरे गलियारे में अद्विका और आरव के कदम एक रहस्यमय दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, जिस पर एक रहस्यमय शिलालेख है जो उनके भविष्य पर रहस्य का पर्दा डालता है। दरवाजे से रहस्यमयी आवाज गूंजती है, मैं जितना देता हूं, लोग उतना ही चाहते हैं। मुझे पहचानो। अद्विका के होठों से एक शब्द निकलता है, लालच, और दरवाजा एक जादुई रहस्योद्घाटन में खुल जाता है। सोने, हीरे और महलों से भरा एक शानदार कमरा उनकी आंखों के सामने प्रकट होता है, जो उनके लालच और महत्वाकांक्षा को उकसाता है। का अनुवाद है, सोने, हीरे और महलों से भरा एक शानदार कमरा उनकी आंखों के सामने प्रकट होता है, जो उनके लालच और महत्वाकांक्षा को उकसाता है। एक चेतावनी भरी आवाज गूंजती है, अगर सब कुछ पालोगे तो खुद को खो दोगे, जो उन्हें लालच के घातक जाल के बारे में याद दिलाती है। अगले दरवाजे पर रहस्यमय शिलालेख, मैं अदृश्य हूं, फिर भी सबसे बड़ा दुश्मन का सामना करने पर आरव को एक भयानक रहस्य का सामना करना पड़ता है। एक कठोर एहसास के क्षण में आरव जवाब फुसफुसाता है, डर। तीसरा दरवाजा में एक भयानक पहेली गूंजती है, जिसे तुम पकड़ने की कोशिश करते हो, वह तुम्हें बांधता है। मैं क्या हूं? अद्विका और आरव एक दूसरे को जानते हुए देखते हैं, यह महसूस करते हुए कि उत्तर आ सकती है। नई स्पष्टता और भारी मन से वे दरवाजे से कदम रखते हैं, अपने लगाव को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अद्विका और आरव अंतिम सीमा का सामना करते हैं, एक दरवाजा जो उनकी पिछली सभी कमजोरियों का प्रतीक है, जो उनकी आंतरिक लड़ाइयों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। एकजुट खड़े होकर वे साझा परीक्षणों में निर्मित शक्ति को स्वीकार करते हैं। उनका संकल्प संदेह की छाया के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। एक साझा सांस के साथ वे दरवाजा खोलते हैं, समझ की रोशनी में कदम रखते हैं, जहां सच्ची जीत उनके आंतरिक राक्षसों पर विजय पाने में निहित है। नवा फोर्ट के सामने आरव खड़ा है, बाय और रहस्य से भरा हुआ, मानो एक अज्ञात यात्रा पर निकलने को तैयार है। As Arav moves towards the first gate of the fort, every step of his is filled with uncertainty and fear, as if he is facing an unknown challenge. आरव नौवें दरवाजे के सामने खड़ा है, जहां एक शिलालेख एक गहरा सवाल पूछता है, क्या आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए कुछ खो सकते हैं? एक हृदय विदारक कार्य में आरव अपने सबसे प्यारे खिलौने, अपनी मां की आखिरी निशानी को ठंडे पत्थर पर त्याग देता है। एक डरावनी कराह के साथ नौवां दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है, जो उसकी किस्मत को सील कर देता है। दिव्य कक्ष में आरव और पार्श्व खड़े हैं, जहां पार्श्व की तेजस्वी प्रकाशमय आत्मा चमक रही है। पार्श्व ने आरव से कहा, तुमने हर दरवाजे पर खुद से लड़ाई की, यही असली युद्ध था। यह किला बाहर का नहीं था, यह तुम्हारे भीतर था। The echo of the side resonates, suggesting that the real battle is not external but internal. नव किला अज्ञानी लोगों के लिए एक मरीचिका, स्वर्गीय अदृश्यता में फीका पड़ जाता है। केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिन्होंने सत्य और आत्म जागरूकता के मार्ग पर कदम रखा है।
गहरे एहसास के एक क्षण में आरव समझता है कि सच्ची शक्ति बाहरी भव्यता से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से निकलती है। वह समझता है कि जो अपने आंतरिक राक्षसों पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा विजेता होता है।